बच्चों, हम संख्या पद्धति के अगले लेक्चर पर आ गए और हम सीख रहे हैं क्या? क्रमागत पूर्णांक। क्या सीखेंगे हम? क्रमागत पूर्णांक। देखो, अगर आप पूर्णांक नहीं जानते यानी कि इंटीजर नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, लेकिन मैं बता देता हूं। शून्य के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं हैं और शून्य के बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी की सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब अगर ये जानना है कि शून्य के इधर जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, शून्य के इधर क्या है, यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक है, तो क्यों धनात्मक पूर्णांक है, और अगर ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्यों ऋणात्मक है, इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। अब यहीं से हम शुरू करते हैं। क्रमागत पूर्णांक की बात है। क्रमागत का मतलब कंटिन्यू। क्रमागत का मतलब क्या? कंटिन्यू। और पूर्णांक की बात की जा रही है। अब वो निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्रमागत का मतलब लगातार, मतलब कि 11 या 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो आप, लगातार है। देखो, कंटिन्यू। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्रमागत पूर्णांक जो होते हैं उनके अंतर हमेशा क्या होते हैं? 1। इनका अंतर हमेशा 1 आएगा, चाहे जो क्रमागत संख्या ली गई हो उसका अंतर हमेशा क्या आएगा? जल्दी बोलो, 1 आएगा। चेक कर लेते हैं। 4 में से 3 को घटाओ तो 4 - 3 बराबर 1 आएगा। ऐसे ही 3 में से 2 को घटाओगे तब भी 1 आएगा। 2 में से 1 घटाओगे तब भी 1 आएगा। मतलब इनका अंतर क्या आएगा? हमेशा 1 आना चाहिए अगर वो क्रमागत पूर्णांक है तो। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है? जैसे कोई भी संख्या ले लो, 11 12 13 ले लो। 13 में से 12 घटाओ कितना आया? 1 आया। 12 में से 11 घटाओ कितना आया? 1 आया। इनका अंतर हमेशा क्या आया? 1 ही आया है। इसका मतलब 11 में 1 जोड़ देने पर 12 होगा, 12 में भी 1 जोड़ देने पर 13 होगा। यानी इसको कहेंगे क्या? ये क्रमागत पूर्णांक है। क्या है? ये क्रमागत पूर्णांक है। अब अगर इनका क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन पे अच्छा डिस्कशन करते हैं। चलो अच्छा बता देते हैं थोड़ा सा। क्रमागत क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा जब, तो आप एक संख्या को, पहली संख्या को x मान लेंगे, कह देगा कि क्रमागत 3 संख्याओं का योग इतना है, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्याएं क्या होगी पता कर सकते। तो पहली संख्या अगर x मानोगे, दूसरी क्या होगी? 1 का अंतर है यानी x+1। अगला क्या होगा? x+2। समझ में आया? अगला क्या होगा? x+3। मेरे कहने का मतलब है कितनी भी संख्याएं दी हो, उनका योग दिया हो या ऐसा कुछ दिया हो, तो आप इस तरीके से x मानोगे, अगली संख्या में 1 जोड़ दोगे, अगली संख्या में और 1 जोड़ दोगे, 1+1, यानी यही x+2 लिख देते हो बाद में, है ना। तो इस तरीके से लिख करके आप क्या कर सकते हो? क्रमागत संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है तो एक काम करते हैं हम, क्रमागत संख्याएं आपको बता दिया, तो इसी समय क्रमागत सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी बता देते हैं आपको कि क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं। आओ देखते हैं क्रमागत सम संख्या। अब अगर क्रमागत सम संख्याएं नहीं, पूर्णांक निकालो। ठीक है ना। क्रमागत सम पूर्णांक की बात करो, सम पूर्णांक में भी अंतर कितना होता है? 2 का होता है। सम क्रमागत पूर्णांक में अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। अब 2 का अंतर, जैसे पहली संख्या, अच्छा लिखा देता हूँ, जैसे 8 है तो 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। ये सम संख्याएं हैं, ध्यान रहे। क्रमागत संख्या पहले मैंने बताया उसका अंतर 1 है। क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो उसका अंतर 2 ही होगा। लेकिन समझना पड़ेगा, पहली संख्या सम लिखनी पड़ेगी। अगर क्रमागत संख्याएं लिखने के लिए कह दिया जाए तो आपको पहली संख्या सम लिखनी पड़ेगी, उसके बाद जितनी भी क्रमागत संख्याएं आएंगी वो सब सम ही आ जाएंगी। जैसे 10 लिखा आपने तो इसका अंतर 2 है, तो 10 में 2 8 लिखा आपने पहली संख्या, तो 8 में अंतर 2 है तो 2 जोड़ो 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ो 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ो 14 हो गया। अगला अगर आपसे संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 14 में 2 जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा? 16। यानी कि इनका अंतर 2 है। अगर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पूछा जाए कि कहा जाए कि इतने क्रमागत इतने संख्याओं का योग इतना है, तो वो क्रमागत संख्याएं क्या होंगी या क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी? तो पहली संख्या को अगर आप x मानिएगा तो दूसरे को क्या मानेंगे? x+2। अब x+2 है तो उसमें भी 2 जोड़िए, तो यानी कि अगली संख्या क्या होगी? x+4। अगली संख्या क्या होगी? x+6 अप टू डॉट डॉट। आप कितनी भी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप विषम संख्याओं में आ जाइए। क्रमागत अगर आपसे विषम संख्या पूछ लिया जाए तब क्या करोगे? जब विषम संख्या पूछा जाए या विषम पूर्णांक पूछा जाए तब क्या करोगे आप? एकदम सेम क्वेश्चन को उठा के लगा देगा। इसका भी अंतर कितना आएगा? याद करो, 2 आएगा।
कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बना रहना चाहिए। इसका अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। और ठीक ऐसे ही संख्याओं को ये मानेंगे, बस ये ध्यान रहे कि पहली संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम, यानी कि चलो कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे 13, तो अगली क्रमागत संख्या क्या आएगी, 13 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 15, 15 में 2 जोड़ो क्या आएगा, 17, 19, 2, 21। इस तरीके से आप कितनी भी क्रमागत संख्याएं निकाल सकते हैं, चाहे वो सम संख्या की बात की जा रही हो या फिर वो किसकी बात की जा रही हो, विषम संख्या की बात की जा रही हो। क्लियरिटी आ रही है? अब आओ हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलो देखो, जैसे आपसे पूछा जाए कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना, क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है, 1 2 3 4 से लेकर के कितना दिया है, 60 तक दिया है। क्रमागत संख्याओं का योग निकालिए, 1 2 3 4 से लेकर के कितना अप टू डॉट डॉट 60 दिया हुआ है। अब क्रमागत संख्याओं को निकालना है, योग निकालना है, तो आपको मालूम है जब ऐसी क्रमागत से, जब कंटिन्यूटी की श्रृंखला हो, ऐसा सीरीज बना हो जिसमें कंटिन्यू प्रश्न दिए गए हों, तो उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब योग बराबर क्या होता है, बताओ। संख्याओं के योग का मतलब योग का हमने फार्मूला आपको सिखाया था, जल्दी बताओ कौन सा होता है। होता है पहली संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, दूसरी नहीं, अंतिम संख्या, पहली संख्या, प्रथम संख्या, अंतिम संख्या बटे 2। और ध्यान रहे, जितने पदों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, गुणे पदों की संख्या, कितने पद हैं। अब यहाँ समस्या ये है, 1 से 2 3 4 5, मतलब देखो लिख तो सकते हैं आप आसानी से, लेकिन आते हैं। तो पहली संख्या क्या है, चलो x है, 1 है। अंतिम संख्या कितनी है, यहाँ देखो 60 है बटे 2। अब पदों की संख्या कितनी है, यहाँ देखो लगातार दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप तो कह सकते हैं कि 60 है, समझ में आ गया। लेकिन अभी हम पदों की संख्या निकालना सिखाते हैं, तो 60 है कि 61 हो जाएगा बटे 2 और गुणे 60, 2 से काट दोगे आप तो 30 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 0 और 3 एकम 3, 3 छक 18, 1830 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, 1830। अब आप ये कह सकते हैं सर पदों की संख्या तो आपने 60 लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ आ जाए कि जिसमें हम ना समझ पाएँ कि पदों की संख्या कैसे निकालें। तो पदों की संख्या निकालने के लिए भी आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। पदों की संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको फार्मूला मिल गया, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या। और जब आपसे ये पूछा जाए कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है, अब पद ही नहीं, जैसे यहाँ तो आप कह सकते थे कि 60 दिया है, लगातार था, सीरीज में था तो आपने लिख दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि 4 4 का अंतर देकर के संख्या दी गई हो, 5 5 का अंतर देकर के 20 20 का अंतर देते हुए संख्या दी गई हो, और बहुत बड़ी संख्या दी गई जाए। जैसे कह दिया जाए कि 5 से लेकर के 5 10 15 अप टू डॉट डॉट से लेकर के 2 5 0 5 का अंतर योग निकालो। अब क्या करोगे, अब तो पदों की संख्या आपको मालूम नहीं है, तो क्या करोगे, संख्याओं को लिख के जोड़ोगे आप कितनी संख्याएं हैं, नहीं। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, पदों की संख्या का फार्मूला लिखो, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, क्या करोगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे क्या करोगे, सार्वांतर। इनका जो सार्वांतर का मतलब होता है इनके बीच का अंतर। अभी हमने बताया था कि इनमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर है ना, बताया था। क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर और सम और विषम संख्याओं में 2 का अंतर हमने बताया था। और जो भी आ जाए उसमें +1 कर देना। ये है फार्मूला किसका, पदों की संख्या का। लेकिन आओ ये इसी का निकाल के चेक करते हैं क्या ये सही भी है, और चेक कर लेते हैं। तो अंतिम संख्या कितना है, 60 है, माइनस पहली संख्या कितना है, देखो पहली संख्या कितना है, 1 है, 60 क्या बताया आपको, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे सार्वांतर। सार्वांतर इनका अंतर कितना है, 1 है, और +1 कर दो तो 60 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 59 बटे 1 + 1, यानी 59 बटे 1 मतलब 59 ही रहेगा और +1 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, जल्दी बोलो। यही 60 यहाँ हमको मालूम था पहले से ही। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को